हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड के डिजाइन मेनू के बारे में कि डिजाइन मेनू होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, किन ऑप्शन का क्या यूज है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए सभी लोग। देखो, इस टैब के नाम से ही पता चल रहा है क्या लिखा गया, डिजाइन मेनू। मतलब यह एक ऐसा मेनू है जिससे हम लोग अपने टेक्स्ट को, अपने पेज को डिजाइन कर सकते, अपने टेक्स्ट को, ठीक है, और अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या दिए गए हैं, स्पेशल इसमें पेज को डिजाइनिंग करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ऑप्शन दिया है थीम्स, और इस थीम से रिलेटेड दिया गया है फॉर्मेटिंग। उसके बाद से यहाँ पे कलर वलर चेंज करने के ऑप्शन दिए गए हैं, और पेज बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो कुछ ऑप्शन आप लोग पहले से सीखे हो, जानते हैं। टाइम से आया करो आप लोग। आपको देखे चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, और आपको सर पढ़ाए होंगे पिछले क्लासेस में शुरुआत में कि यह ऑप्शन कैसे काम करता है। देखो, यह जो फॉर्मेटिंग, जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, यह अप्लाई किस पे होता है। तो जब हम कोई हेडिंग या कोई स्टाइल चेंज करते हैं, अगर सपोज मैं यहाँ पे टाइटल पे क्लिक कर दूं, तो कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ भी क्लिक करने के बाद से देखो, यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, ठीक है, लेकिन वही स्टाइल हम थोड़ा सा चेंज कर दें, वहां से स्टाइल से तब इसका फॉर्मेटिंग करें तो बेटर तरीके से होगा। तो चलिए उसको हम करके दिखाते हैं। पहले सपोज ये मेरा पहला हेडिंग है वीडियो का, और मैंने वीडियो ले लिया, और वीडियो लेने के बाद से मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया इसको, होम में गए और मैंने हेडिंग 1 दे दिया। समझे? फिर से हम यहाँ पे आए, थीम्स पे क्लिक किए और इसको सेलेक्ट किए, और इसको हेडिंग मैंने 2 दे दिया। अब देखो होगा क्या। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा, और आने के बाद से अगर मैं फॉर्मेटिंग करूं, इसके लिए फिर से आऊंगा डिजाइन में। अब डिजाइन में आने के बाद से देखिए, इसमें बहुत सारे थीम्स दिए गए, चेंज हो रहा है। अब तो ऐसे टाइटल क्रिएट करने के लिए, थीम्स क्रिएट करने के लिए आप इन सब का इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो देखो, जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे हेडिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। तो चलो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यह लेने के बाद से यहाँ पे देखो वही थीम्स इसमें भी दिए गए, थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग अलग हो जाएगा। मतलब इस टेक्स्ट का लुक थोड़ा अलग रखने के लिए, चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर करना है ऐसा तो कर सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मल ही रखना है तो नॉर्मल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट्स हमारी बात है आपको ना सबको। तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, जब होम टैब की स्टाइल मेनू से लगा रहे हैं, स्टाइल ग्रुप से लगा रहे हैं, तो ठीक है। तो ऐसे आप लोग करके देख लीजिएगा। कलर दिया है तो कलर चेंज करना है, तो यहाँ से कलर भी चेंज किया सकते, देख लो। मतलब जहां जहां जा रहे हैं वो कलर अप्लाई हो रहे हैं ऐसे, तो हम लोग कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस फॉन्ट अगर चेंज करना है तो यहाँ से दिया फॉन्ट, फॉन्ट के बारे में जानते हो ना, यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो आप लोग, कौन सा फॉन्ट चाहिए, ये अप्लाई हो जाएगा। जो आपको पसंद लगे वो आप लोग फॉर्मेट ले लो। प्लस पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब पैराग्राफ के बीच स्पेस देना है तो सेलेक्ट करके, और कितना देना है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। समझ में आते हैं आपको? तो ये तरीके हैं, आप लोग अप्लाई करके देख लेना।
हाँ, ये अगला इफेक्ट्स पे स्टेपेज पे काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था। और सेट ए डिफॉल्ट, मतलब यही फॉर्मेटिंग हम डिफॉल्ट रूप से सेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेट ए डिफॉल्ट, बस क्लिक कर दिया और क्या कर दिया, यस कर दिया। तो डिफॉल्ट रूप से क्या हो गया, यार हेडिंग वाला सेटअप हो गया। तो ये तो आप लोग पहले पढ़े हो, लेकिन फिर भी मैं नया डिजाइन टाइप चालू किया हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया हूँ क्या किसका यूज है। मेन हम लोग का टॉपिक है वह है पेज का बैकग्राउंड। क्या है, पेज का बैकग्राउंड। तो देखो, जो पेज बैकग्राउंड में ऑप्शन दिए हैं, कितने ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन दिए। सबसे पहला दिया है वाटर मार्क, नाम सुने हो आप? क्या होता है जी, जैसे वाटर मार्क हम लोग लगाते क्यों, वाटर मार्क अपने डॉक्यूमेंट्स में इसलिए लगाते हैं, अपने वीडियो में इसलिए लगाते हैं, अपने ऑडियो में इसलिए लगाते हैं कि जिससे ये पता चल सके ये किसके द्वारा बनाया गया। जैसे मैंने एक नोट्स तैयार किया, तो मैं नोट्स बहुत ही मेहनत करके 2-4 साल लगा उस पर तैयार किया, और कई बार ऐसा होता है कि वही नोट्स जैसे हम लोग प्रिंट करके और मार्केट में उसको सेल करते हैं, बेचते हैं या स्टूडेंटों को देते हैं, तो दूसरा संस्था वाला या दूसरा कोचिंग सेंटर वाला क्या करता है, उसका फोटोकॉपी कर लेता है और उससे वो पढ़ाने लगता है। तो दिक्कत क्या होती है, मेहनत हमारी देखिए और इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं। अगर वही मैं वाटर मार्क लगा दूं तो अगर वह इस्तेमाल करता है तो लड़के या जहां पे बेचेगा सेल करेगा तो किसी ना किसी को पता चल जाएगा, या सबको पता चलेगा कि किसके द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, कोई इन्फॉर्म कर सकता है कि आपका नोट्स, ठीक है, या आपका डॉक्यूमेंट, आपका वीडियो या आपका ऑडियो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, वाटर मार्क लगाते हैं। मतलब यूं कह लो, वाटर मार्क एक ऐसा ऑप्शन है जिससे अपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी पहचान को छोड़ते हैं। हाँ, अब अपने लोगों के साथ छोड़ना चाहते हो कि आप अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हो, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। चाहोगे तो मैं अपनी संस्था का नाम लिख सकता हूँ, और चाहूंगा तो मैं लोगो लगा सकता हूँ। तो लोगो भी देखेंगे तो भी समझ जाएगा कि उसमें लिखा रहता है, और या हम लिख देंगे, नाम ही लिख देंगे तो भी समझ जाएंगे किसके थ्रू बनाया गया है, मतलब कौन राइटर है उसका, या किस, ठीक है, टीचर के द्वारा लिखा गया है, बनाया गया है नोट्स, ठीक है, या किस बुक से लिया गया है। ठीक है, ऐसे मेंशन करने के लिए लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम आते हैं, सपोज हमने ही बनाया है और कई सारे पेजों का नोट्स है, और मैं शो करना चाहता हूं अपने संस्था का नाम या अपने संस्था का लोगो, तो कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम डाटा और ले लेते हैं। फायदा यह होता है कि एक पेज पे लगाएंगे और क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब पे लग जाएगा। तो लगभग हमने ले लिया 6 पेज। ठीक है, अब देखो मैं आ जाऊंगा कहाँ पे, वाटर मार्क। तो पहले से कुछ वाटर मार्क दिए रहते हैं, दिख रहा है आपको, पहले से कुछ वाटर मार्क दिए रहते हैं, लेकिन अभी इसका यूज अभी करना नहीं है हमको। ठीक है, तो हमें आ जाना है कहाँ पे, कस्टम वाटर मार्क, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कस्टम अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं, तो कस्टम वाटर मार्क। और देखो इसमें दिया है नो वाटर मार्क, पिक्चर वाटर मार्क, टेक्स्ट वाटर मार्क। तो चलो टेक्स्ट लगाते हैं पहले, तो टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट देखो ASAP लिखा है, हटा दो और लिख दो। ठीक है, फॉन्ट ऑन जो चेंज करना चेंज कर देंगे यहाँ से, मतलब फॉन्ट क्या चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए, तो जैसा अभी वैसे छोड़ देते हैं। बस देखो अब क्या हो रहा है, ओके लिख के आया। ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम सोच रहे हो कि थोड़ा सा और क्लीन दिखे, तो इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, इसका ब्लैक कर दो। हमारा ना, अब फाइल पे आ जाओ और प्रिंट पे आ जाओ, समझे। जब प्रिंट करेंगे ऐसे मैनुअली देखेंगे तो ये बार बार लिख के आएगा, और हमेशा डायगोनल रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि वैसे दिखेगा। ठीक है, और अगर यही नहीं करते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में बॉटम से लेके और राइट साइड के टॉप पे लेके जाएगा। ठीक है, डायगोनल में यही होगा, हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो लाइन खींच देगा ये।
इसीलिए इसका ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, वो आपके ऊपर है। फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा है तो फॉन्ट चेंज कर दो, बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको साइज अपने हिसाब से सेट करना है वो सेट कर दो। कलर मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरा कोई कलर ले लो। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर दो। फॉन्ट इतना खतरनाक है। हाँ, चलिए ठीक। हो जाएगा बाबू, तो आप लगा लोगे ना? चलो, हाँ, दोनों में से कोई एक ही लगाया जा सकता है, या तो टेक्स्ट या तो, चलो तो इस बार हम पिक्चर लगाते हैं। तो सेलेक्ट पिक्चर, ब्राउज, लोगो हम इंसर्ट करा लेते हैं। लोगो है पहले से, तुम लोग भी लोगो को डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा ना? बस, आ गया। बोलिए। लेकिन फिर भी उतना सही से दिख नहीं रहा है। फिर भी अगर और भी दिखाना है तो क्या करोगे? यहीं पे आ जाओगे। पहले लगा दो, हमने रिमूव कर दिया है। डेस्कटॉप, और क्लीन कर देना। कैसे? कस्टम वाटर मार्क, यहीं पे लिखा वॉश आउट, बस। हमारी बात है आपको, इसमें किसी कोई दिक्कत? तो ऐसे कंडीशन में लगाते रहिएगा, इसका प्रयोग करते रहिएगा। चलो, हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया पेज का कलर। क्या दिया बाबू? पेज का कलर। तो अगर हमें पेज कलर देना हो तो देंगे कैसे? तो देखो, बाय डिफॉल्ट हमारा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। अब मुझे इसका कलर सेट करना है, तो पेज कलर पे क्लिक करेंगे। और पेज कलर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हमें करना क्या है? पेज का कलर दे देना है। अगर आप लोग को, चलो, अगर यह कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें से चूज कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो आप आ जाइए मोर कलर पे, और इसमें से आप लोग कोई कलर चूज कर लेना, ओके कर देना, वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो आप आ जाइए फिल इफेक्ट, और फिल इफेक्ट में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट में दिया वन कलर, एक ही कलर रहेगा। हम कर देंगे टू कलर, तो दो कलर आएगा। पहला कलर कौन सा चाहिए तो मैं वहां से सेलेक्ट कर लूंगा, दूसरा कलर कौन सा चाहिए वह सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे मैंने मिक्स किया। अब कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, तो ऐसे आएगा। हॉरिजॉन्टल में ऐसे आएगा, डायगोनल में थोड़ा ऐसे आएगा, डायगोनल डाउन में ऐसे आएगा, फ्रॉम कॉर्नर में ऐसे आएंगे, सेंटर में ऐसे आएंगे। मतलब जो अप्लाई करना अप्लाई करके ओके कर दें। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से सेट कर सकते हो। और अगर इससे भी अलग करने हैं तो फिर से यहाँ पे आ जाइए फिल इफेक्ट पे, और उसके बाद से आपको आने हैं, कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? टेक्सचर पे आ जाएंगे, टेक्सचर भी बहुत सारा दिया है, वो टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह आपको पसंद नहीं है, फिल पे आइए, कोई टेक्सचर ले लीजिए, ओके कर दीजिए। ये बने बने हमारे पीसी में दिए रहते हैं, इसको कहीं बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। समझ बात है आपको? चलिए, तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद से हम आते हैं फिल इफेक्ट पे, और भी देखो बहुत सारा दिए, कर लोगे ना? पैटर्न्स दिए गए हैं, कोई पैटर्न्स अप्लाई करना है तो पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में दिया है पिक्चर। अगर इससे संतुष्ट नहीं हो तो किसी पिक्चर का बैकग्राउंड लगा सकते हो। कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसी को लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब लग जाएगा ना? हाँ, लगा के देखना। तो आ जाते मेन कलर पे।
अब यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर मतलब पता ही है, पेज का बॉर्डर देना। क्लिक करिए और बॉर्डर में नन है, हम बॉक्स कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, शैडो कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, 3D कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। कस्टम अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहेंगे। तो हमने बॉक्स ले लिया, बॉक्स लेने के बाद इसमें कौन सा स्टाइल चाहिए वह स्टाइल चूज कर लेंगे। ठीक है, कलर कौन चाहिए वो कलर चूज कर लेंगे। समझ बात है आपको? साइज क्या चाहिए वो साइज चूज कर लेंगे और अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट और ओके कर देंगे। लगा? तो आप लोग बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। कलर नहीं रखना है, ठीक है, तो कलर आप लोग जैसा था वैसा रहने दो। इसमें इतने फॉर्मेटिंग दिए गए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लगाई। हो जाएगा बाबू। चलो, अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, यहाँ पे 8 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई ले लो आप। आ रहा जी, बोलो। और भी बहुत सारा दिया है। ये भी बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते बॉर्डर देते समय। हो जाएगा। तो यह हमारा डिजाइन टैब था। तो ये बहुत छोटे छोटे ऑप्शन थे, आप लोग मैंने बताया था कल कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग खुद करके देखना। अब आगे बढ़ते हैं पेज लेआउट में। अब देखो पेज लेआउट में पहला ऑप्शन दिया है, वो दिया है मार्जिन। तो आप बताइए मार्जिन ऑप्शन के बारे में हम लोग को पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? शुरू से मार्जिन पढ़ते आए हो, क्या मतलब है मार्जिन का? बोलिए। मार्जिन का मतलब क्या है? जो हमारा पेज ओपन होता है, ठीक है, टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है और राइट से कितना छोड़ना है, उसी को बोलते हैं मार्जिन। लेकिन सवाल है मार्जिन देते क्यों? तो देखो, मार्जिन देने के कई सारे उद्देश्य। सबसे पहला कि अगर हमें स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दें और एंड तक लिखें तो मैटर सही तरीके से दिखता नहीं, और उसका लुक उसका उसका अच्छा नहीं आता। कभी भी देखे होगे आप लोग कॉपी में भी लिखते हो तो क्यों छोड़ के लिखते हो? क्योंकि इन केस फ्यूचर में बहुत सारे हम लोग को वर्क करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है हम लोग मान लो काम कर लिए, उसको प्रिंट करने वाला होल्ड करना पड़ता है, रजिस्टर में लगाना पड़ता है। तो आप बताइए, जब हम स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दें तो वहां पे होल करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। मैक्सिमम हमारे वर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो जाएंगे, ठीक है, ढक जाएंगे, और वहां पे हम लोग नहीं सही से दिखा पाते हैं। प्लस पकड़ने में आसानी होती है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लस सेकेंड ऑप्शन क्या है, क्योंकि हम लोग जब क्या करते हैं, जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंटिंग करते समय तो उसे सही से प्रिंटिंग का होता है, क्योंकि जो हमारा साइज वो तो क्या है, पेपर जो आता है 4 साइज का आता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कंडीशन आते हैं। प्लस हम लोग क्या करते हैं, कई बार जरूरत पड़ने पे हम लोग टॉप पे कुछ हेडर लगा लेते हैं, मतलब अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, उस लेसन का नाम लिख सकते हैं, किसके द्वारा बनाया गया वह लिख सकते हैं। फुटर मतलब नीचे क्या करते हैं, जगह छोड़ते हैं तो वहां पे पेज का नंबरिंग वंबरिंग दे देते हैं। ऐसे कंडीशन में हमेशा पेज पे क्या करते हैं लोग, मार्जिन छोड़ते हैं, जिससे आगे चल के फ्यूचर में जरूरत के अनुसार उसको इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, क्योंकि लिखना तो हम लोग लिखते हैं, 2-3 लाइन के चलते हम लोग डॉक्यूमेंट्स को खराब नहीं करते हैं, ठीक है। उसके लिए मार्जिन सेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो मार्जिन सेट नहीं कर पाएगा आगे चल के सीधे तरीके से और प्रिंट नहीं कर पाएगा डॉक्यूमेंट्स को, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना थोड़ा सा। क्या हमें मार्जिन पे क्लिक करेंगे, और मार्जिन पे क्लिक करने बाद से क्या ऑप्शन दिया है, नॉर्मल दिया है, ठीक है। तो आप देखो नॉर्मल में भी दिया है, टॉप पे 1 इंच दिया है, बॉटम पे 1 इंच दिया है, लेफ्ट में भी 1 इंच दिया है और राइट में भी 1 इंच दिया है। तो यहाँ से आप ले सकते हो जो लेना है, और नहीं यहाँ से लग रहा है आपको अच्छा, ठीक है, मैं अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहता हूँ, इसके लिए कहाँ पे आ जाएंगे, कस्टम मार्जिन। और कस्टम मार्जिन में आने के बाद से आप लोग बढ़ा दो। देखो यहाँ पे इफेक्ट दिखिएगा भी,
टॉप पे कितना देना है मार्जिन, देखो छोड़ के आ रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बॉटम पे कितना देना है, तो देखो अब यहाँ से जगह छोड़ेगा। उसके बाद से लेफ्ट में कितना देना है, तो लेफ्ट में देखो बढ़ा दिया। राइट में कितना देना है, राइट में बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगला है गटर पोजीशन, मतलब गटर पोजीशन क्या करता है, मार्जिन के अलावा ये क्या करता है, कितना इस पेज को और, ठीक है, आगे बढ़ाना है, ठीक है, कितना एकदम छोड़ देना है, उसके लिए गटर पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे देखो गटर पॉइंट करेंगे तो पेज को और ढकेलेगा, ये देखो पूरा फिल है ना इस पेज पे। अब जो फिल करेंगे तो पेज तो रहेगा रहेगा उतना, लेकिन और भी ज्यादा हमारा मार्जिन ऐड हो जाएगा। देखो अब ये गटर पॉइंट है, पेज को खाली कर दे रहा है सर, है ना। तो गटर पॉइंट देते नहीं, बाइट पल क्या होता है, जीरो होता है। और बाइट पल गटर पॉइंट को पोजीशन क्या होता है, लेफ्ट में होता है, ठीक है ना। मतलब लेफ्ट में दिया जा सकता है और टॉप में दिया जा सकता है, लेकिन जल्दी देते नहीं है। आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाइट पल गटर पॉइंट कितना होता है, बताएंगे जीरो। अलाइनमेंट क्या होता है उसका, लेफ्ट। क्लियर है। और मार्जिन सेट करना आप लोग जानते ही हो। चलो ओके कर दो। अब बताओ टॉप से कितना छोड़ के आया, ठीक है, जितना मैंने दिया उतना आया है, बोलो। तो ऐसे कंडीशन में इसका यूज करते हैं लोग, और नहीं करना तो फिर आ जाओ नॉर्मल पे। कर लोगे ना बाबू, इसमें किसी को दिक्कत, बोलिए। चलिए अगला ओरिएंटेशन, आप बताइए। अगर कोई पूछे ओरिएंटेशन पेज का कितना है, क्या बताएंगे। तो कोई पूछे टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, आप लोग बहुत दिन से पढ़े हो, क्या जवाब देंगे, टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन में क्या जवाब देंगे, बोलिए। टू टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं, और आप लोग ये नोट पैड से लेके और आज तक कई बार पढ़े हो, 5-6 बार पढ़े, अब भूल जाता हूँ क्यों। पेज के ओरिएंटेशन सर पढ़ाए ना आपको, ये हर कोई पढ़ाता है, ठीक है। तो पेज का ओरिएंटेशन मतलब पेज का आकार कैसा चाहिए, ठीक है, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, उसको खड़े में करके देखना चाहते हो इसका पढ़ करके देखना चाहते हो। जैसे आप लोग जो कॉपी में लिखते हो, वो जो बाइट पर लिखते हो कैसे लिखते हो, पोर्ट्रेट लिखते हो, जैसे बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। और उसी को कभी कभी हेडिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो पढ़ कर देते, और पढ़ करके लिखते हैं, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप। तो वैसे कंडीशन में हम पेज को अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। अब कब करते हैं, तो जब हमारा लाइन ज्यादा हो, उसमें मेटर कम हो, तो हमेशा वर्टिकल का यूज करेंगे, पोर्ट्रेट का करेंगे। लेकिन लाइन थोड़ा हमारे कम है, लेकिन उस लाइन में मेटर थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां पे लैंडस्केप का प्रयोग करेंगे। रीजन क्या है बताइए, रीजन यही है क्योंकि, अब आप बताओ, थोड़ा कोई कॉपी दे, तो यह देखो बाय डिफॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप बताओ बहुत ज्यादा हेडिंग बनाओगे तो ज्यादा नहीं बना पाओगे, मैटर ज्यादा लिख लोगे। लेकिन अगर हेडिंग बड़ा हो और इसी को पढ़ करके लिखे तो हेडिंग ज्यादा हो जाएगा, मैटर कम हो जाएगा। तो कंडीशन के ऊपर होता है कि कहाँ पे कौन सा कंडीशन, ठीक है। वर्टिकल में हेडिंग मतलब ज्यादा डाटा है या हॉरिजॉन्टल में ज्यादा डाटा, अगर हॉरिजॉन्टली होता है तो वहां पे हम लोग लैंडस्केप कर देते हैं, अगर वर्टिकल ही होता है तो वहां पे पोर्ट्रेट कर देते हैं, जिससे डाटा हमारा आसानी तरीके से प्रिंट हो जाता है। अब सवाल यह कि सर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है, तो हम लोग को पलट के लगाना पड़ता होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसा सीधा लगाते हो वैसे सीधा लगे, ठीक है। हम जो कमांड देंगे ना उसकी हिसाब से प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यह कंडीशन हमेशा आता है, बार बार आता है, हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमेशा हम लोग लिखते हैं, या कंप्यूटर में जो सेटअप रहता है वो कैसा रहता है, पोर्ट्रेट रहता है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो दिया है पोर्ट्रेट में ऐसे दिखेगा और लैंडस्केप में ऐसे दिखेगा। चलो आपको खुद फर्क पड़ेगा। आप बताओ ये कितने लाइन में है, 3 लाइन में है। जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आने के बाद से लैंडस्केप कर देता हूँ, कितने लाइन में आ गया, क्यों, क्योंकि बीच उसका कम था, अब ज्यादा कर दिया है, जो 3 लाइन में आ रहा था वो 2 ही लाइन में कवर हो गया, समझा ना। तो हमारे पेजेस भी बचते हैं,
क्या समझते हैं जी? मतलब अगर बताओ हर पैराग्राफ एक एक लाइन बचा है तो कई सारा लाइन हो सकता है जी, और कई सारे लाइन से एक हमारा 2 पेज बच सकता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग हमेशा सेटअप करते हैं। मतलब देखो डिजाइन और पेज लेआउट सारे ऑप्शन पेज से रिलेटेड सेटअप दिया है। मतलब पेज को कैसे कैसे देख सकते हो, क्या क्या सेटअप कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन इसी में दिए गए। तो मैंने मार्जिन भी बता दिया, ओरिएंटेशन भी बता दिया। चलो उसके बाद से बताओ साइज। आप बताइए साइज क्या होता है बाकी पर? पेपर का साइज क्या होता है, कौन बताया? मैक्सिमम 500। क्या 500? कौन पढ़ाया है? बैठ जाइए, ऐसा मत कहो पढ़ाए हैं। हम पढ़ाए होंगे मिनिमम जूम 10% किया जा सकता है और मैक्सिमम जो 500 किया जा सकता है। जूम किया जा सकता है 5, पेज का साइज नहीं। ठीक है, तुम गलत सुन लिए हो या भूल गया होगा। चलिए ध्यान देना, मिनिमम जो जूम होता है, जूम मतलब कितना मिनिमम जूम किया जा सकता है 10%, और मैक्सिमम खूब ज्यादा जूम किया जा सकता है 500%। क्लियर है? साइज की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रिंटर जो प्रिंट करता है वो A4 साइज की पेपर को प्रिंट करता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट लेटर में होता है। किसमें होता है? लेटर में होता है। और लेटर से हम चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग A4 चेंज कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम ज्यादा लोग हर जगह 2 ही इस्तेमाल करते साइज में, या तो बाय डिफॉल्ट जो लेटर हो तो उसका इस्तेमाल करते हैं, या तो A4 साइज का इस्तेमाल करते हैं। वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम लोग लेटर का यूज करते हैं क्योंकि चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसा बना रहता है फिट बैठ जाता है और प्रिंट आउट में आ जाता है। कुछ लोग A4 साइज के हिसाब से प्रिंट करते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन उसके बाद अगर दूसरा कोई पेपर यूज करेंगे, जैसे A5 का यूज करेंगे, तो ऐसा मत समझना A4 थोड़ा सा छोटा है और A5 थोड़ा सा बड़ा होगा, नहीं, A4 से A5 आधा हो जाता है। पेज को जब आधा करना हो, ठीक है, अब समझ जाइए A4 साइज का इतना है तो A5 कर देंगे, समझ इतना होगा। ठीक है, मतलब छोटा होता जाएगा, मतलब लेंथ जितना बढ़ाएंगे नंबरिंग उतना पेपर का साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये 3 ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब छोटे में कोई मैटर लिखना होता है तो ज्यादातर A5 लोग यूज करते हैं। पूरा फुल लिखना होता है तो A4 या लेटर का यूज करते हैं, कुछ ऐसा। लिखिए, देखो बाइट बल क्या है, लेटर में। और कुछ लोग लेटर में ही, मतलब मैक्सिमम लोग लेटर में प्रिंट करते हैं, और नहीं हो तो A4 में कर देते हैं। देखो थोड़ा सा फर्क पड़ा, बोलिए। और अगर आधे में करना है तो A5 करते हैं, तो और छोटा हो जाएगा, तो कई सारा पेज हो जाएगा, 15 पेज आ गए। कितना पेज आया? 15। अब देखो लेटर 7 पेज में हो गए। अब समझिए कितना पेज का फर्क पड़ा है, आधा है कि नहीं? ठीक है, और A4 कर दे तो ही, मतलब बाइट बस ज्यादातर 2 ही इस्तेमाल करते हैं, A4 और लेटर। क्लियर है सबको? इसमें किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये तरीके हैं। और एक और ऑप्शन बस हम लोग जान लेते हैं, वह कॉलम। क्या है? कॉलम। चलो कोई बताएगा हमको कि इसमें कॉलम कितना है? बोलो, ये सब हम पढ़ा रहे जो पहले पढ़े, समझ जाओ। बताइए कितना कॉलम है? ये जो हम लिखे हैं कितने कॉलम हम डाटा लिखे हैं, ये कोई बता दे, देखते हैं कितने लोग बता रहे। नहीं पता? रो कॉलम नहीं पता है, नहीं पढ़े हो? तब क्यों नहीं बता रहे हो? तो दूसरी तरफ क्या है? चलो कितना है तुम लोग बाबू? कॉलम है ये नहीं है तो चलिए, यह जो हमारा डाटा दिख रहा है
ठीक है, वही एक कॉलम में दिख रहा है। कितने कॉलम में दिख रहा है? एक कॉलम। अरे यार आपको पढ़ाया गया होगा टेबल में कि हमारा ये टेबल है, ठीक है, और इसमें कोई पूछे कितना कॉलम और कितना रो, बताएंगे एक कॉलम और एक रो। लेकिन ऐसे हम पार्टीशन कर दिए। बोलो, यहाँ पे पार्टीशन दिख रहा है आप लोग को? नहीं। अब कोई पूछे कितना कॉलम, बताएंगे कितना कॉलम, कॉलम और कॉलम दो को कॉलम है, और कितना रो, एक रो है। जब पार्टीशन इसको कर देंगे तो क्या बताएंगे, अब दो रो है। हम लोग पहले से पढ़े हो। तो जब हम लोग मेटर लिखते हैं बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, एक कॉलम में डाटा होता है, कितने कॉलम में होता है? हाँ, रो कई सारे क्रिएट होंगे जैसे जैसे पैराग्राफ हमारा बढ़ता जाए। ठीक है, तो ध्यान देना। तो बाय डिफॉल्ट हमारा कितने में है जी। अब आओगे कॉलम पे क्लिक करोगे, देखो दिखेगा 1। अगर कर देंगे यहाँ पे 2, अब लगेगा हाँ 2 कॉलम, देखो पार्टीशन हुआ है। तो रो कॉलम भूल जाते हो, टेबल में दूसरा होगा, इसमें दूसरा होगा। अगर देंगे कर देंगे 3 तो 3 कॉलम में मैटर दिखेगा। समझ लें? आपको सर यूज क्या है इसका, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो एक अलग स्टाइल क्रिएट लोग करते हैं, ऐसा देखोगे बुक में, ठीक है। और प्लस इसका यूज क्वेश्चन पेपर बनाते समय ज्यादा होता है, देखे हो आप लोग? अरे यार 5 क्वेश्चन एक साइड होता है, 5 क्वेश्चन एक साइड होता है, मतलब जो एक पेज में 10 क्वेश्चन आने वाला था, अगर कॉलम 1 में रहेगा तो 5 ही क्वेश्चन आएगा। और वही 2 कॉलम बना देते हैं, क्योंकि मान लो एमसीक्यू रहता है, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, तो अब मैक्सिमम देखोगे इसमें ग्रेजुएशन के पेपर देना तो 5 क्वेश्चन इस साइड, 5 क्वेश्चन इस, बोलो हाँ ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और वैसे भी छोटे छोटे अगर क्वेश्चन हो तो भी वैसे नॉर्मल इस्तेमाल होते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर बनाते समय बहुत ज्यादा यूज किया है। अब कैसे करेंगे वो मैं कल के क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना, समझो तुम।